होगा ही नहीं। तो मतलब मेरा ऐसा रहता था कि जब पढ़ना है तब पढ़ना है, जब नहीं पढ़ना है तब खेलना है, तब खेलना है, कुछ और नहीं सोचना। तो सुबह का ऐसे रूटीन होता है, रनिंग होगी, प्रॉपर होगी, रनिंग होगी ही सुबह, फिर आऊँगा पढ़ूंगा, फिर उसके बाद रनिंग होगी, फिर पढ़ूंगा, बस ये। फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देती है, ठीक है, इसमें कि ऐसे नहीं कि तुम एकदम अपने को बेकार सा बना के जाओ मोटा सा। मैंने भी उस चीज़ के कारण 95 kg से 65 kg किया था स्टार्ट। तो ऐसा नहीं है, मैंने भी। और इसमें क्या है, एक और बेसिक स्ट्रक्चर आता है, तुम कंटिन्यूस फेल हो गई, ऐसा नहीं है कुछ कि तुम्हें फेल होना बहुत गंदी चीज़ है। फेल होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि फेल होने से क्या पता चलेगा तुम्हें, अपने अपने के बारे में पता चलेगा कि मैं यहाँ गलत था और मेरे को यहाँ इम्प्रूव करना है। फेल होना है तो मैंने क्या दिए, मैंने कितने एग्जामिनेशन दिए, आई गेव अराउंड 9 to 10 एग्जामिनेशन बिफोर गेटिंग इनटू एनडीए। 9 to 10, इवन जीडी भर्ती भी दी थी मैंने, उसमें भी फेल हुआ था। AFG एयरफोर्स सेक्शन वाई रिटर्न एग्जामिनेशन ही नहीं निकला था। कोस्ट गार्ड का नाविक सात्विक होता है, उसका रिटर्न एग्जामिनेशन, अगर तुम्हें लग नहीं तो पापा से पूछ लेना, ही नो। पापा तो बोलते थे नहीं हो रहा तो छोड़ दे। रिटर्न एग्जामिनेशन ऑफ दैट, ये कोस्ट गार्ड होता है ना, इवन दैट नाविक साहब वो भी नहीं निकल रहा था। एयरफोर्स सेक्शन वाई वो भी नहीं निकला, और आर्मी का, नेवी का वो ये क्या होती है, MTS एंट्रीज होती है ना, वो भी नहीं निकली। एंड ऑल्सो आई हैव ऑल्सो अप्लाइड फॉर CHSL, वो भी नहीं निकला। ये कंटिन्यूस 7 to 8 एग्जामिनेशन थे जो नहीं हुए, और NDA एग्जामिनेशन तो था ही। TS भी था, वो भी नहीं निकला। 10+2 बीटिंग एंट्री, वो भी नहीं निकला, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कंटिन्यूस, मतलब तुम्हें जो दिखता है ना उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें लगी हुई है, कंटिन्यूस ऐसे इनिशिएटिव। अब ठीक है, किसी को इंस्टेंट सक्सेस मिल जाती है, वो बहुत सही है उसके लिए, बट जो फेलियर्स के बाद इतनी सक्सेस मिलती है ना किसी बंदे को, तो उसको रियल में उस चीज़ की रिस्पेक्ट रहती है कि आई हैव अचीव दैट समथिंग, और वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो फेलियर्स आएंगे, फेलियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। शेड्यूल यही था कि जब जो करना है वो करना है, और उसके अलावा कुछ और फोकस नहीं करना। पढ़ना है तो पढ़ना है, और खेलना है तो उस टाइम पे खेलना है, और कुछ नहीं करना है, बस ये है शेड्यूल। शेड्यूल ऐसा ही होना चाहिए। सुबह के टाइम ऐसा होना है तुम्हें फिजिकल फिटनेस देनी है, क्योंकि क्या होता है ना, नेगेटिविटी आती है पढ़ते समय, कभी तुमने देखा होगा, तुम पढ़ते हो, तुम कुछ काम करते हो तो बहुत सारी नेगेटिविटी आएगी। तो इतना जब घड़ा भर जाएगा तो कहीं तो फेंकना होगा ना उसको, तो वो फिजिकल एक्टिविटी आएगी ना, जब तुम गेम खेलोगे, तुम कुछ एक्सरसाइज करोगे, तब जाके वो कहीं रिलीज होगा उतना ज़्यादा नेगेटिविटी जो तुम अपने अंदर भर के रखो, तो वो उस टाइम पे काम आएगा। तो शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारा फिजिकल एक्टिविटी को भी उतना टाइम मिलना चाहिए जितना तुम पढ़ाई को दे रहे हो, क्योंकि फिर बाद में एसएसबी जाएंगे ना, एसएसबी में क्या होगा, तुम्हें बताना पड़ेगा अपने बारे में, तो अलग क्या हो, क्या डिफरेंस है तुम्हारे अंदर, तो उसी से आएगा।